सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो तर्क पेश किए हैं नोटबंदी के फैसले का बचाव करते हुए, एक तो कहा था कि जाली करेंसी बड़ी तादाद में है और ये माना जा रहा था कि करीब 4 लाख करोड़ के आसपास जाली करेंसी है जो पकड़ी जाएगी। इसके अलावा टेरर फंडिंग का जिक्र भी किया गया है, काले धन का भी जिक्र किया गया है, कर चोरी की बात भी कही गई है। ये 4 बड़े कारण उन्होंने बताए थे और ये भी कहा था कि इन सब समस्याओं से निपटने की जो प्लानिंग है केंद्र सरकार की, डीमोनेटाइजेशन उसका एक हिस्सा है और इसको हम असरदार तरीका मान रहे हैं। अगर हम जाली करेंसी की बात करें तो बताते हैं कि 1,30,000 करोड़ रुपए के आसपास जाली करेंसी पकड़ी गई। टेरर फंडिंग का जहां तक प्रश्न है वो दिखाई दे रहा है, जो घुसपैठ है वो भी कम हुई है, टेरर फंडिंग भी काफ़ी हद तक कम कर दी गई है, ख़ास तौर से जो सीमा पार से और दूसरी जगहों से हो रही थी। एनआईए के लगातार उसके बाद भी छापे पड़े हैं। काले धन पर मैंने आपसे सवाल पूछ लिया है, क्या कर चोरी में भी कोई आप कमी देख रहे हैं? मतलब जो 4 बड़े कारण बताए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इनमें से कितने कारणों को आप ये समझते हैं कि डीमोनेटाइजेशन के फैसले के बाद सरकार को इन सेक्टर में कामयाबी मिली है? देखिए सर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिमोनेटाइजेशन ने क्या किया कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था उसको पूरी तरह से रोक दिया और एक नई तरह से इकोनॉमी को शुरुआत करी। मतलब हर आदमी जिसके पास जो पुरानी करेंसी थी, देखिए 10, 15, 20, 50, 100 रुपए की कोई बात नहीं कर रहा था, और उतना कितना लोगों के पास होता है। तो कुल मिला के सवाल यह हुआ कि आपके पास जितना भी पैसा है, जो बड़े नोट जिसको हम बोल रहे हैं, अगर आपके पास व्हाइट है आप जमा करा दीजिए। और उससे पहले भी सरकार ने एमनेस्टी स्कीम लेके आए थे करीब 2-3 महीने पहले, वहां पे आपके पास मौका था। अगर आपके पास फिर भी कुछ पैसा रह गया है तो आपको एक विंडो दी गई थी कि आप जाके पैसा जमा करा दें, और उसके बाद जो नए नोट दिए गए उसकी भी अकाउंटेबिलिटी आपके सामने थी। कुल मिला के हुआ क्या कि जो पूरा पैसा अनअकाउंट फॉर सप्लाई चल रही थी समाज में, कि मेरे पास 5,000 रुपए पड़ा है या 50,000 रुपए पड़ा है या 5 लाख रुपए घर पे पड़ा है, अब वो ओवरनाइट या तो बेकार हो जाएगा या मैं उसको बैंक में ले जाके जमा कराऊं। अगर मैं उसको जाके बैंक में जमा कराता हूं तो कम से कम एक एंट्री तो बनती है कि विजय सरदाना ने 5 लाख रुपए जमा कराए। ब्लैक मनी क्यों लोगों ने घर में रखी हुई थी या कैश में रखी हुई थी? सीधी सी बात थी कि जवाब कौन देगा कि पैसा कहां से आया। और ब्लैक मनी जनरेट करने के 2-3 तरीके हैं। या तो मैंने टैक्स चोरी करी, अगर मैंने टैक्स पे किया होता तो वो ब्लैक होती नहीं, वो व्हाइट मनी थी, मैं दिखा सकता था कि ये मेरा टोटल इनकम थी 20 लाख रुपए, मैंने 30% टैक्स दे दिया, ये 12-15 लाख रुपए मेरे पास घर में है, ये रहा मेरा हिसाब किताब, तो मुझे डरना नहीं था। दूसरा तरीका ये था कि या तो ये करप्शन का पैसा था कि जो मेरी इनकम नहीं थी, मेरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, लेकिन मेरे पास इतना पैसा कहां से आया, इसका मतलब मैंने अपने पोजीशन का मिसयूज किया। तो 2-3 चीजें बहुत क्लियर थी कि जिन लोगों के पास पैसा था कुछ लोगों ने जमा कराया, और जिनके पास नहीं, जिनके पैसे बच गए थे, इस बात को भी आपको मानना होगा सर कि जिस आदमी ने पूरी जिंदगी चोरी करी, सिस्टम को तोड़ा, अचानक डीमोनेटाइजेशन होने के बाद, और ये मैंने कहा था, सेम डे ही कहा था कि ये जो लोग पूरी जिंदगी जिन्होंने फ्रॉड किया है, क्या ये अचानक साधु बन जाएंगे क्योंकि डीमोनेटाइजेशन हो गया? ऐसा नहीं होगा। ये लोग जिसके पास 5 करोड़ रुपए पड़ा है वो 1 करोड़ रुपए खर्च देगा कि किसी तरह से मेरे 4 करोड़ व्हाइट हो जाए या बच जाए, चाहे वो रिश्वत दे बैंक मैनेजर्स को, चाहे वो कोई और सिस्टम करे, चाहे वो अपने एम्प्लॉयज को लाइन में लगाए, चाहे वो बच्चों के अकाउंट में पैसा डाले। मैं आपको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल बता सकता हूं। जो उन दिनों लोगों से जब मुलाकात हो रही थी, फैक्ट्री वालों ने अपने वर्कर्स को लाइन में लगाया, इसलिए आप देखोगे कि ज्यादातर फैक्ट्रियों के वर्कर्स वहां लाइन में लगते थे क्योंकि उनको दिहाड़ी लाइन में लगने की मिलती थी। फैक्ट्री में तो काम बंद है, दिहाड़ी पूरी मिलेगी, लेकिन लाइन में जाओ, 4,000 रुपए बदलवा के लाओ, जो भी उस समय अमाउंट थी अलग अलग बदलती गई थी, वो करवा के लाओ। कॉल सेंटर में जितने बच्चे काम करते थे सबके अकाउंट में 2-2 लाख रुपए डाले गए, बदले में उन बच्चों को 50-50 हजार रुपए कैश दिया गया। मेरे को बहुत सारे ऐसे बच्चे मिले थे यंग, उन्होंने कहा सर डीमोनेटाइजेशन में हमारा लैपटॉप फ्री हो गया,
क्योंकि किसी ने कहा 2 लाख रुपए डाल के हमें चेक वापस दे दो और बदले में हम 40-50 हजार रुपए वो हमें दे रहे थे। तो हमने अपने अकाउंट नंबर दे दिए, उन्होंने पैसा जमा करा दिया, बदले में उन्होंने हमें 50 हजार रुपए कैश दे दिया और हमने जाके लैपटॉप ले लिए। तो ऐसे बहुत बच्चों के साथ हुआ। ऐसे ऐसे व्यापारी मिले कि हम रात भर फैमिली वाले घर में जब बैठ के व्हाइट कलर के एनवलप में 9 नोट डालते थे 500-500 के। बैंक मैनेजर को कहा जाता था कि सुबह वो ले जाता था 20-50-100 बंडल उस व्हाइट एनवलप्स के, उसमें से 9 नोट निकालते थे पुराने, नए 8 नोट डालते थे, 1 नोट हो जाता था उनका। तो घर से ले जाते थे और रात को या शाम को दोपहर को जब भी उनको टाइम मिलता था घर पे डिलीवरी कर देते थे। ये बहुत हुआ है। मेरे बैंक के साथियों को बुरा लगेगा, लेकिन सच्चाई वो भी जानते हैं। मैं नहीं कहता हर आदमी बेईमान था, लेकिन उसी सिस्टम में ऐसे बहुत लोग थे जिन्होंने डीमोनेटाइजेशन का फायदा उठाया। अगर आप मेरे सोशल मीडिया पे देखें, कल से जब ये बात चल रही है, आज सुबह से, क्योंकि कल भी चर्चा होनी थी कि कल क्या निर्णय होगा, बहुत सारे लोगों ने मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे लिखा है, सर मेरे अंकल बैंक मैनेजर थे, मुझे पता है उन्होंने कितना कमाया, मेरे दोस्त के फादर बैंक मैनेजर थे, मुझे पता है उन्होंने कितना कमाया। जनता के सामने नॉलेज है। बॉम्बे के अंदर बिजनेसमैन ने मुझे बोला, विजय जी डिमोनेटाइजेशन से क्या होगा, काम तो धड़ल्ले से चल रहा है, नोट तो बदले जा रहे हैं, सरकार क्या कर लेगी। तो कहने का मतलब ये है कि सर जिन लोगों ने बेईमानी से सिस्टम चलाया, उस सिस्टम को तोड़ने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे, और ये हुआ। इसीलिए आपको लगेगा कि बहुत सारा ब्लैक मनी पकड़ा नहीं गया, लेकिन अच्छी बात क्या हुई कि सरकार के पास डेटा आ गया। डेटा आने से आपको एक चीज जो सबसे पहले सामने आई कि कम से कम 3 लाख के आसपास शेल कंपनियां के अकाउंट सामने आए जो फर्जी कंपनियां थी, वो साइड में हुए। जीएसटी आने के बाद जो ब्लैक मनी जनरेशन के रास्ते थे वो कम हुए। एक तरफ आपने ब्लैक मनी की सफाई करी, दूसरी तरफ ब्लैक मनी जनरेशन के रास्ते कम किए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टोटल ब्लैक मनी खत्म हो गया, क्योंकि अभी भी कुछ कानून ऐसे हैं, कुछ सिस्टम्स ऐसे हैं जहां ब्लैक मनी जनरेट हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ब्लैक मनी जनरेट करने के लिए जहां पे भी डुप्लीकेट माल बन रहा है, जहां पे भी एडल्ट्रेशन, मिलावटी दवाइयां बन रही हैं, मिलावटी खाना बन रहा है, फूड एडल्ट्रेशन हो रहा है, ये सब कंपनियां और ये सब लोग ब्लैक मनी जनरेशन के सोर्स हैं। तो जब तक सरकार इन पे काबू नहीं करेगी, जो बेईमानी का काम कर रहे हैं, मिलावट का काम कर रहे हैं, फर्जी दवाइयां बना रहे हैं, जब तक इनको नहीं पकड़ा जाएगा तब तक ब्लैक मनी का जनरेशन जारी रहेगा। और ऐसे छोटे बड़े कई काम हैं जो व्यापार में लोग करते हैं, और धीरे धीरे मुझे लगता है जैसे जैसे डिजिटाइजेशन बढ़ेगा, धीरे धीरे इस पे अंकुश लगेगा। तो ये कहना कि ओवरनाइट सब चीजें सुधर जाएंगी, या नहीं।